नमस्ते प्रिय छात्र, लर्नर्स एकेडमी इंग्लिश स्कूल ई लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 3 में हिंदी विषय में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 6, पूछना माली से। पूछना माली से, माली मतलब जो बगिया की पेड़ पौधों की संभाल रखता है वो माली होता है। तो यहाँ पर माली से कुछ पूछने की बात की गई है। आइए देखते हैं क्या है इस पाठ में। एक था बगीचा, तरह तरह के सुगंधित फूलों के पौधों से हरा भरा। अलग अलग रंग के फूलों से हमेशा महकता रहता। बच्चों, गुलाब का फूल, चमेली के फूल, गेंदे के फूल, है ना। एक ऐसा सुंदर बगीचा था जो कि फूलों की खुशबू से हमेशा महकता रहता था। इन सुगंधित फूलों के पौधों के बीच कपास का गंधहीन पौधा भी है। माली उस पर अधिक ध्यान देता है, इसलिए सब उससे चिढ़ते हैं। इन सभी सुगंधित फूलों के बीच एक कपास का पौधा भी था, तो माली उस कपास के पौधे पर अधिक ध्यान देता था, तो सब फूल चिढ़ते थे। बच्चों, कपास मतलब रुई, रुई का पौधा, इसमें रुई होती है। माली के जाने पर सब फूल उसे चिढ़ाते। कैसा अजीब फूल है, इसमें कोई गंध ही नहीं है, इसे कौन चाहेगा। सब फूल क्या करते थे, उसे चिढ़ाते थे कि कैसा अजीब फूल है, इसमें तो कोई गंध नहीं है, इसे कौन चाहेगा, ऐसा करके चिढ़ाते रहते थे। चमेली के फूल ने क्या कहा, हमें तो सब आदर देते हैं, इसे कौन पूछता है। ऐसा कपास के फूल को बोलता है। हम सुगंधित फूलों के बीच यह कुरूप कहाँ से आ गया, इसे बाहर निकलवाओ। कपास के पौधे को बुरा लगे ऐसा ऐसा फूल बोलते रहते थे। कुछ दिन इसी तरह बीते। आखिर एक दिन कपास के सब्र का बांध टूट गया। बच्चों, कोई हमें लगातार कुछ बुरा बोलता रहे तो फिर हम भी एक बार उनको सुना देते हैं ना। इसी तरह से कपास का पौधा भी अब तो सब्र का बांध टूट गया, मतलब वो भी बोल पड़ा, तुम सब मुझे तंग करना बंद करो। मैं यहाँ क्यों हूँ यह माली से पूछो। कपास के फूल ने क्या कहा कि मैं यहाँ क्यों हूँ यह आप माली से पूछो। गुलाब ने कहा हाँ हाँ पूछ लेंगे। अगले दिन जब माली कपास के पास आया, अगले दिन जब माली आता है कपास के पास, तो चमेली के फूल ने क्या कहा, इसमें न गंध है न यह सुंदर है, फिर इतना महत्व क्यों देते हो। और गुलाब के फूल ने माली से क्या कहा, मैं फूलों का राजा हूँ, यह मेरे पास शोभा नहीं देता, इसे यहाँ से हटा दो। तभी माली ने क्या कहा, माली ने कहा कि कपास के रेशों से सूत बनता है, सूत से कपड़े बनाए जाते हैं जो लोगों के शरीर की रक्षा करते हैं। फूलों को समझाते हुए माली ने क्या कहा कि कपास के रेशों से सूत बनता है और सूत से तो कपड़े बनाए जाते हैं जो कि लोगों के शरीर की रक्षा करते हैं, इसलिए कपास बहुत ही उपयोगी है। अब माली ने कपास के बारे में ऐसा कहा ना, तो गेंदे के फूल ने क्या कहा, हमें तो देवताओं पर चढ़ाते हैं, हम सबको प्रिय है। तभी माली ने कहा कि फिर भी देवताओं का सबसे ज़्यादा चहेता तो कपास है। गुलाब ने, गेंदे के फूल ने, सब ने क्या कहा, वह कैसे, भगवान का चहेता भी कपास कैसे है। तभी माली ने कहा, वहीं तो मंदिर के दीपक में बाती बनकर जलता है। बच्चों, दीपक की जो बाती होती है वो रुई की होती है ना, और रुई कपास में से बनता है ना, तो और अंधेरा दूर करता है, दीपक अंधेरा भी दूर करता है ना। याद रखो, रूप रस गंध ही नहीं, गुण सबको प्रिय होते हैं। माली ने फूलों को समझाते हुए कहा कि कपास से तो कपड़े भी बनते हैं और दीपक की बाती में भी कपास ही तो जलता है।
याद रखो कि रूप रस गंध ही नहीं, गुण सबको प्रिय होते हैं। माली की बात सुनकर सभी फूलों के सिर झुक गए। वे कपास की उपयोगिता जान चुके थे। अभी क्या हुआ, माली ने कपास के बारे में बताया कि वह कपास कितना उपयोगी है। तो सभी फूलों को लगा कि हाँ, माली की बात तो सही है, और सभी फूलों के सिर झुक गए क्योंकि वो कपास को चिढ़ाते रहते थे ना, इसीलिए। फिर सभी फूलों ने मिलके कपास से क्या कहा, हमें क्षमा कर दो मित्र, हम जान गए हैं कि हमसे कहीं अधिक उपयोगी तुम हो। अब सभी फूलों को पता चल गया था ना कि कपास तो बहुत ही उपयोगी है, इसीलिए सभी फूलों ने कपास की क्षमा मांगी। और देखते ही देखते अपने गुणों के कारण कपास का फूल सबका चहेता बन गया। तो बच्चों, यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें कभी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुंदरता का प्रभाव तो क्षण भर का होता है, जबकि गुणवान का प्रभाव स्थायी होता है। गुणवान मनुष्य का सब आदर करते हैं। सब सुंदर व्यक्ति के रूप रंग की चर्चा नहीं करते, परंतु उनके गुणों की चर्चा करते हैं, और अपने गुणों के कारण ही तो हम सबके प्रिय बनते हैं ना। तो बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया ना चैप्टर 6 पूछना माली से। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ का किताबी अभ्यास देखेंगे। थैंक यू।